राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज रही। सदन में विधायकों का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद पारित होगी अनुदान मांग। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई जारी है। जांच समिति वित्त विभाग ने जांच करके उसमें कमियां भी पाई, विसंगतियां भी पाई, पर आपने उसमें कार्रवाई की। इसके बारे में निश्चित रूप से आप बताएंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार से कांवटिया हॉस्पिटल, उसके बगल में ट्रॉमा सेंटर के लिए और सुपर स्पेशलिटी बनाने के लिए जमीन उपलब्ध थी। आप ये देखिए कि जहां 78,000 वर्ग गज की बोली लगी, उस जमीन को आपने 60,000 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से बेच दिया। 5 करोड़ में वो जमीन बेच दी। निश्चित रूप से इसमें घपला हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इसकी जांच करवाएं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इस नीलामी को आप निरस्त करें, क्योंकि कांवटिया हॉस्पिटल पश्चिमी जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ यदि जो निजी जमीन है, वहाँ यदि ट्रॉमा सेंटर बनेगा, सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल बनेगा, तो निश्चित रूप से उससे जयपुर की जनता को निजात मिलेगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि उस नीलामी को कैंसिल करें और उस नीलामी में जो घपला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके एक जांच कमेटी बिठाइए और जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। मैं माननीय सभापति महोदय कि मुझे आपने कहा था 30 मिनट में बोलना है और मैं 29 मिनट और 10 सेकंड हुए हैं, इसलिए आपकी आदेश की पालना करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मैंने बातें कही है उन पर आप गंभीरता से विचार करें और उन पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, जो ये स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ये व्यक्तिगत और समाज का आधार क्या है? एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अच्छी सांस जो हवा है, अच्छा पानी, आहार और जो फिजिकल फिटनेस है हमारे शरीर की, वो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या यह सवाल का उत्तर जानने के लिए राजस्थान का हर नागरिक को अधिकार है या नहीं है? कोई तो कोई जिम्मेवारी लेगा। ये जिम्मेवारी हेल्थ डिपार्टमेंट की है या किसी और डिपार्टमेंट की? अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की है तो जो राजस्थान के अंदर इस चारों पैरामीटर में जो स्थिति है, उसके संदर्भ में क्या हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? आज जो सांस ले रहे हैं हम लोग, हवा, उसकी क्या हालात है राजस्थान में, ये कौन बताएगा? हेल्थ डिपार्टमेंट बताएगा या नहीं बताएगा? आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित कोई जिला है, इसमें क्या हनुमानगढ़ है या नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी हवा जो एयर पॉल्यूशन के पैरामीटर से, उसमें बाड़मेर और सिरोही है या नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? और क्या हमको सरकार और समाज के नाते जो आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती है कि जो सांस, वो सांस तो सबको लेनी पड़ेगी और इसी हवाओं में से सांस लेनी पड़ेगी, उसके संदर्भ में हमको प्राथमिकता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये अवेयरनेस कैंपेन या और किसी भी माध्यम से हम लोग इस बात के लिए अपने जीवन के अंदर, व्यवस्था के अंदर प्राथमिकता बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? अगर नहीं बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों के लिए अच्छी सोच नहीं रखेगी। तो हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। पानी के संदर्भ में जो हम लोग पानी पी रहे हैं, उस पानी की गुणवत्ता क्या है? और मेरे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। विनोद जी, क्या कुछ खास आज विधानसभा की कार्रवाई में? विनोद जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
और देखिए विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ी लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत जारी है। प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। सदन में विधायकों का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा जारी है। चर्चा के बाद पारित होगी अनुदान मांग। फिलहाल राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम मुद्दों को उठाया गया है। क्योंकि इससे पहले भी आप सुन रहे थे हरीश चौधरी को, जिन्होंने सदन में कहा कि सांस तो सबको लेनी पड़ेगी, अवेयरनेस कैंपेन चलना चाहिए। मेरे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जो कि लगातार वहां पर मौजूद है, उनसे भी अपडेट लेंगे। विनोद जी, क्या कुछ खास आज विधानसभा की कार्रवाई में? देखिए, विधानसभा से जुड़ी कार्रवाई में जनता के मुद्दे उठे और उसके बाद जब फर्जी के माध्यम से बोलने का नंबर आया तो हिंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने शेर से ही संगठित गिरोह सक्रिय करने का मामला उठाया और उस मामले में उन्होंने कहा कल भरतपुर सांसद ने वीडियो जारी कराया कि उसके घर के सामने पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ सामने आया है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है और ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो इसको लेकर के विपक्ष पहल में आ गया, पहल में हंगामा करने लगा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो आज से चिकित्सा विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो गई और विधायक कालीचरण सर्राफ ने अपनी बात कहना शुरू किया। और इससे पहले देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है तो इस पर भी खुलकर चर्चा होगी, लेकिन समय का ध्यान रखा जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कल भी रात 12:15 बजे तक चर्चा चलती रही और मंत्री को जवाब देना पड़ा, तो ऐसे में आज यह चर्चा 9 बजे खत्म कर दी जाए और 9 बजे बाद जो विभागीय मंत्री वो भी अपना जवाब देंगे, यह व्यवस्था की जाए। अब स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है और कालीचरण सर्राफ ने भी देखिए जैसे से जुड़े कई सवाल उठाए, कई सवालों का सुझाव दिया। यह भी सुझाव दिया कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो अस्पताल है जेके लोन अस्पताल, वो भी आईपीडी टावर के रूप में बनना चाहिए और करीब 10 मंजिला बनना चाहिए ताकि वहाँ बेहतर सुविधाएं दी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि एसएमएस मेडिकल बेहतर सुविधाएं दी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज और एसएमएस अस्पताल के बीच जेएलएन मार्ग आता है, इस जेएलएन मार्ग पर भूमिगत मार्ग बनना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके और जो मरीज हैं वो मेडिकल कॉलेज में जा सके, चिकित्सक जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में जा सके। तो इस तरीके की चीज़ें अगर विकसित होंगी तो निश्चित रूप से मरीजों को लाभ मिलेगा। राजधानी जयपुर में नई चीज़ें देखने को मिलेगी। उन्होंने एक बात यह कही कि कांवटिया अस्पताल की जमीन बेचने में बड़ा घोटाला हुआ है, इस घोटाले की जांच होनी चाहिए सरकार के स्तर पर और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए पूरा घटनाक्रम जो रहा उस पर ताज़ा अपडेट हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा है। योगेश जी, आज का दिन भी प्रश्नकाल के हिसाब से बेहतर रहा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हंगामा हुआ और विपक्ष वैल में आया कि अपराधियों का और पुलिस का गठजोड़ है, सांसद ने वीडियो जारी करा है, क्या था पूरा मामला? देखिए, एक बहुत गंभीर घटना का जिक्र किया और ख़ास तौर से गैंगस्टर्स जिस तरह से जेल में बैठे ही अपना पूरा का पूरा तंत्र चला रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज की तारीख में तो हम राजस्थान की जेलों की तो बात क्या करें, जो हाई सिक्योरिटी जेल है राजस्थान में, सबसे हाई सिक्योरिटी अति संवेदनशील जेल अजमेर की कही जाती है, वहाँ से शिकायतें आई हैं। तिहाड़ से तक को भी मतलब गैंगस्टर ने उसको भी नहीं बख्शा, वहाँ से भी शिकायतें मिली है। और लेकिन जिस तरह से सवाल को सेंटर पॉइंट किया गया भरतपुर, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और उसके बाद पूरा एक कहा जा सकता है विपक्ष ने पूरी तरह घेरने का प्रयास किया और बहिर्गमन भी किया, तो कहा जा सकता है कि मुद्दा मिला। और जो कल भरतपुर की सांसद है उसने भी जिस तरह से वीडियो डाला था, अब वो भी एक गंभीर विषय था। करप्शन के साथ जिस तरह का गैंगस्टर्स के साथ, और ये मैं आपको बताऊं पिछले कुछ सालों में हरियाणा और एनसीआर ये गैंगवार का एक बड़ा ठिकाना बन चुका है। हमने भी कई बार चलाया, आप खुद सीकर में लंबे समय तक रहे, आपने देखा है वहाँ पर कि किस तरह से गैंगस्टर्स अब
न केवल राजस्थान के उस पार से बल्कि खुद जेल में बैठ के ही कारोबार को चला रहे हैं और बड़ी गैंग्स पनप चुकी है और उनके इशारे पे सारे काम नीचे तक हो रहे हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि पुलिस की बजाय अगर उनसे संपर्क किया जाए तो वो काम निकाल के दे देंगे। मतलब इस तरह की भी अभी मैं जब विधायकों के बीच में चर्चाओं में इस तरह की बात भी सुनने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच कई तरह की महत्वपूर्ण जो अनुदान मांगे वो भी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर आज कहा जा सकता है कि चिकित्सा स्वास्थ्य महकमा अपने आप में जो कहा जा सकता है कि सांस होती है किसी भी सरकार की, और ये वही महकमा है जिसको लेकर अशोक गहलोत को एक ज़माने में बहुत बड़ी क्रेडिट मिली थी। मुफ्त दवा योजना उन्होंने शुरू की थी, मुफ्त इलाज की भी योजना उन्होंने शुरू की थी। तो ये वो पहलू है जिसको लेकर राजस्थान सरकार आयुष्मान योजना और कई तरह की योजनाएं अब लेकर आई है। आरोग्य भारत की बात की जा रही है, उन तमाम बातों का जिक्र हो रहा है। पक्ष और विपक्ष कालीचंद सराफ ने ओपनिंग किया, लेकिन कहा सकता है विनोद जी की जिस तरह राजस्थान की विधानसभा में पिछले कुछ दिनों से, मतलब 3 दिनों से हमने देखा सुचारू सदन चल रहा था, आज चौथे दिन सदन में इस तरह का गतिरोध पन रुख मुख्यमंत्री के गृह राज्य मंत्री के गृह जिले पे मुड़ने के बाद एकदम से विमुख हो गया विपक्ष और वेल में पहुंच गया, कहीं ना कहीं अलग रूप देने की कोशिश की गई। ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि खुद डोटासरा सदन में नहीं थे। अगर वो होते तो अपन मानते कि वो लीड करें, लेकिन आज डोटासरा जी नहीं है और लगभग उस घटना के बाद से वो आए भी नहीं है सदन में। उसको लेकर भी कई तरह की यहाँ पॉलिटिकल बातें होती हैं कि टीकाराम जूली वर्सेज गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात को बहुत ज़्यादा सिरे चढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि टीकाराम जूली अपना काम कर रहे हैं, वो लीडर अपोजिशन है, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते गोविंद सिंह डोटासरा को अपना काम करना है। वो काम सदन में बैठ के पूरी तरह नहीं हो सकता, वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठ के हो सकता है, वॉर रूम में बैठ के हो सकता है, जिलों में लेकर के। उसके पीछे एक तुलनात्मक तथ्य है, आने वाले समय में पंचायती राज के और नगर निकाय के चुनाव होने, कांग्रेस को स्ट्रेंथन देने की आवश्यकता है निचले स्तर तक। कांग्रेस को ये लगता है कि हम पंचायती राज में बड़ा कमाल कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की है, एडवांटेज बीजेपी को होता है, एज होता है। उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वो संगठन तो मजबूत हो। बीजेपी ने तो पूरा संगठन नीचे तक खड़ा कर दिया है। संगठन चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी में नए जिलाध्यक्ष बन गए, मंडल अध्यक्ष बन गए, 42,000 बूथ समितियां बन गई, 1,000 से अधिक मंडल अध्यक्ष बन गए और तकरीबन केवल 4 जिलाध्यक्ष शेष है, बाकी सभी जिलाध्यक्ष बन गए। तो ये बीजेपी की पूरी नीचे तक टीम तैयार है। मदन राठौड़ खुद की टीम खड़ी कर रहे हैं और मदन राठौड़ राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं है। एक तरह से वो पूरी तरह जिलों के दौरों में संगठन की मजबूती में जुटे। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते गोविंद सिंह डोटासरा को भी संगठन की मजबूती पर वो ज़्यादा फोकस करें, शायद इसीलिए वो सदन में नहीं आ रहे। लेकिन इसको मुझे नहीं लगता कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में कोई बहुत बड़ी वॉर्स को देकर, राजनीति में ये ज़रूर है कि अलग अलग कैंप्स होते हैं, अलग अलग इफ एंड बट्स होते हैं, लेकिन टीकाराम जूली न तो क्षेत्रीय तौर पर और न जातीय तौर पर डोटासरा को चुनौती दे रहे हैं और न डोटासरा इस तरह से उनको चुनौती दे रहा है। और वो दलित नेता के तौर पर टीकाराम जूली ने अपने आप को स्थापित किया है और मजबूती के साथ सदन चला रहे हैं और संगठन को चलाने का जिम्मा गोविंद सिंह डोटासरा के पास है। ये बात सही है कि उपचुनाव के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक जो शिथिलता है वो सामने आई थी, उतने अच्छे परिणाम नहीं मिले। एक सीट कांग्रेस को मिली दौसा की, वो सीट भी कांग्रेस को कैसे मिली ये कांग्रेस भली भांति जानती है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि पूरा नीचे से ऊपर तक संगठन की मजबूती को लेकर ध्यान देना। मुझे ध्यान है कि मैंने लंबे समय से कांग्रेस को करीब से देख रहा था, तो डोटासरा मौजूदा टीम से संतुष्ट नहीं थे। वो अच्छे चेहरे चाहते हैं, वो नए चेहरे चाहते हैं, ऊर्जावान चेहरे चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि गणेश परिक्रमा लगाने वाले नेता पदाधिकारी बने रहें। और वही मतलब वो उनको खुद को गुस्सा भी आया था कई बार कि लगातार उन्हीं चेहरों को सुबह से शाम तक देखते थे। तो उनको लगता है कि नयापन होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए प्रदेश कांग्रेस के अंदर। जिस तरह बीजेपी में नए लोगों को आगे लाया जा रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ऐसे एक नई चर्चा, नए लोग आएंगे तभी तो छिड़ेगी। और यहाँ पर डोटासरा जूली अपना काम कर रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू होने से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों दलों को स्पष्ट कर दिया कि बीती रात भी 12:15 बजे तक सदन चला। ऐसा नहीं हो, स्वस्थ परिचर्चा हो, स्वस्थ माहौल रहे, इसलिए रात 9 बजे तक दोनों दल अपने अपने विधायक तय कर लें जो अपने सुझाव देंगे और 9 बजे बाद मंत्री बोलेंगे। तो ये भी एक अच्छी प्रक्रिया है कि सुबह सदन में संख्या कम नहीं दिखे। ये भी एक बात कहना चाह रहे थे। मैं इससे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य और बता दूं दर्शकों को कि
कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का बहिष्कार करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, जो कहा जा सकता है कि स्पीकर ने अनाउंसमेंट किया था सदन के अंदर और ये तय हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष उसका शुभारंभ करने आएंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने भी कुछ देर पहले ही इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने तमाम चैनल्स को बयान में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का उद्घाटन हो चुका है। ये बात अभी टीकाराम जूली भी मीडिया को संबोधित कर गए, तो कांग्रेस ने तय किया। और मुझे लगता है इस मामले में अशोक गहलोत ने ही तय किया है कि कांग्रेस को क्या करना है, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का आधारशिला रखी। और हमें ये कहते हुए उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाउसिंग बोर्ड ने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की इमारत को तय समय से पहले खड़ा किया, तय समय से पहले विधायक आवास खड़े किए। और विनोद जी, आज जो हमारे सीनियर है, हमारे बॉस भी हैं पवन अरोड़ा जी, वो उस समय हाउसिंग बोर्ड के सारे काम को देख रहे थे, लीड कर रहे थे, तो उन्होंने ही बहुत जल्दी, बहुत तय समय से पहले इस काम को निर्बाध रूप से पूरा किया। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब इतना शानदार राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनकर तैयार है और अब इसका शुभारंभ होना राजनीति एक अलग बात है, लेकिन काम सबके आएगा। सेमिनार से होंगे यहाँ पर, और क्लब का मतलब ये होता है कि हर विधायक जो है वो सब विधायक यहाँ पर बैठें, बात करें। और इसके साथ जुडिशरी भी को भी यहाँ पर उनको भी मेंबर्स बनाया गया है, IAS अफसर्स, और वो भी यहाँ पर मेंबर्स होंगे। तो एक अलग तरह का वातावरण कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में भी है, लेकिन राजस्थान में उसकी महती आवश्यकता थी। और ये अच्छी बात है कि राजस्थान की विधानसभा जयपुर के बिल्कुल हर्ट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण हुआ है। हाँ, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने भी जब यह कहा था कि 8 तारीख को सुबह 10 बजे ओम बिरला पहुंचेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे, तो उन्होंने ये भी कहा कि इसका लाभ पूरे राज्य को मिले, इसीलिए इसका उद्घाटन करा के और आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। उन्होंने सदन से ये कहा। देखिए, ये बहुत जरूरी था। मुझे कल रफ़ीक खान जी बता रहे थे कि रफ़ीक खान के दिमाग में इस तरह के विचार आए थे। उसके बाद उन्होंने इन विचारों को आगे मुख्यमंत्री को बताया, शांति धारीवाल जी को बताया, सबसे पहले डॉक्टर CP जोशी जी को बताया जो स्पीकर थे। और स्पीकर CP जोशी इनोवेटिव और इसके साथ ही नए कहा जा सकता है नई ऊर्जा को पसंद करते हैं, तो उन्होंने तय किया कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और उसके बाद ये तय समय में इस काम को किया गया, सभी लोग जुटे, प्रशासनिक क्षमताओं के साथ इस काम को किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि उद्घाटन फिर क्यों, इसी बात को लेकर राजनीति हो रही है कि उद्घाटन जब हो चुका है तो फिर क्यों किया जाए। इसी बात को लेकर कांग्रेस के नेता यहाँ पर सत्ता पक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। हालांकि ये पूरा मसला एक अलग तरह का है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति तो अपनी जगह है। देखिए, आज की कार्रवाई, योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े विस्तार से आपने समझाया कि आगे की भी संभावनाएं क्या कुछ रह सकती हैं।